to all of you. Now I am going to give mock interview of National Housing Bank Assistant Manager interview because the final interview will start from 25th of November onwards on World Habitat Center, New Delhi. Only one center is there in New Delhi itself. So many Super 50 all over India students, they came to Delhi to give the interview. One of my student, he is from Utkarsh, he is from Uttarakhand. Utkarsh Rawat. Just try to listen the mock. My number is 7503235358. So many students are there. Just try to take help from it. Okay. Start from may I come in? May I come in, sir? Yes, please come. Good afternoon, sir. Yeah, very good afternoon. How are you? I am fine, sir. Thank you. Okay. First of all, tell me something about National Housing Bank. सर, नेशनल हाउसिंग बैंक एक ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। इसको नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987 में प्रपोज किया गया था। इसका फॉर्मेशन 9 जुलाई 1988 में हुआ था और इसका वर्क है कि ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को सुपरवाइज करता है, लाइसेंस प्रोवाइड करता है और रिफाइनेंस करता है और फाइनेंशियल हेल्प भी प्रोवाइड करता है। ओके उत्कर्ष, इनके पिराम्बल और इनका ऑब्जेक्टिव कुछ बताएंगे? यस सर। सर, इनके प्रियम्बल में है कि इनको एक प्रिंसिपल एजेंसी की तरह वर्क करना है और जो भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है उनको कोई भी फाइनेंशियल नीड हो या कोई भी अदर नीड हो उसको फुलफिल करना है और रीजनल और रूरल और लोकल लेवल में ज्यादा वर्क करना है। ओके एनएचबी के होम पेज पे गए हैं आप? यस सर। सबसे पहले मुझे एनएचबी का हेडक्वार्टर, टैगलाइन, एस्टैब्लिशमेंट किस साल में हुआ और इसके चेयरमैन या एमडी जो भी हैं उनके बारे में बताएं। सर, एनएचबी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। इसके एमडी मिस्टर संजय शुक्ला जी हैं। इसकी टैगलाइन है सर्विंग द नेशन सिंस 1988। यस सर। कब से एस्टैब्लिशमेंट हुआ? ईयर? सर, ईयर है 1988। 1988 में सेबी का कुछ रिलेशन है? सेबी का फॉर्मेशन 1988 में हुआ था और 1992 में सेबी रेगुलेटरी बॉडी बना था। सेबी की चेयरमैन माधवी पुरीबुच क्यों न्यूज में है अभी? सर, उनका एक हिंडनको रिपोर्ट थी, हिंडनबर्ग रिपोर्ट थी यूएस की। उसमें ऐसा था कि अडानी के जो गौतम अडानी है, जो उनका क्या बोलते हैं, उनके स्टॉक्स को मैनिपुलेट करा गया था, तो उनके भी एक स्टॉक्स है उनकी कंपनी में, ऐसा एक न्यूज थी। इस न्यूज को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यस सर। बेसिकली एनएचबी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को रेगुलेट कौन करता है और सुपरवाइज कौन करता है, और एनएचबी मेनली हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के लिए करती क्या है? सर, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को रेगुलेट तो आरबीआई करता है और सुपरवाइज एनएचबी करता है। सर, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए एनएचबी उनको प्रोजेक्ट में हेल्प करती है। अगर कोई भी उनको प्रोजेक्ट है उसमें उन्हें फाइनेंस की जरूरत है तो उसमें हेल्प करती है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जरूरत है तो वो भी एनएचबी प्रोवाइड करती है। उनके लिए गारंटियर का भी काम एनएचबी करता है। ओके हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, 2 प्राइवेट और 2 गवर्नमेंट का नाम बता दें। सर, 2 गवर्नमेंट हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, एक तो हुडको है और एक है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, और प्राइवेट में है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। अभी क्यों न्यूज में है? हमेशा रहता है रेरा, आरईआर। रेरा का फुल फॉर्म और रेरा के बारे में बताएं। सर, रेरा है रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। सर, ये रियल स्टेट रेगुलेटरी एंड रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट आया था 2016 में। सर, ये बेसिकली ट्रांसपेरेंसी के लिए, जो सेलर और बायर है इनके बीच के लिए। सर, पहले 2016 से पहले ऐसे होता था कि जो सेलर है उस पर बहुत ज्यादा पावर होती थी कि वो बायर को, कोई भी बायर अगर डिले करता है पेमेंट में या कुछ भी प्रॉब्लम करता है तो उसके खिलाफ बहुत सारे एक्शन ले सकता था। मगर जो बायर है उसके पास कोई भी पावर नहीं थी कि अगर सेलर प्रॉपर्टी टाइम से नहीं डिलीवर कर पा रहा है, कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, तो उसके लिए ट्रांसपेरेंसी के लिए ये एक्ट आया था। ओके उत्कर्ष, रेसिडेक्स इंडेक्स के बारे में कुछ बताएं। यस सर। सर, रेसिडेक्स इंडेक्स रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इंडेक्स है। इसमें रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज की प्राइसिंग के बारे में बताया जाता है। ये एनएचबी में 2007 में लॉन्च किया गया था और इसका बेस ईयर 2017 एंड 18 है। इसमें सर 50 मेजर सिटीज का डेटा इवेल्युएट करके प्राइजेस निकाले जाते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना क्या होता है? सर,
प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2015 में आया था। इसका विजन था हाउसिंग फॉर ऑल। इसमें जो बेसिक कैटेगरीज थी वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी थी, फिर इसको आगे एक्सटेंड करके लो इनकम ग्रुप और मिडिल इनकम ग्रुप के लिए भी कर दिया गया था। और पीएम आवास योजना रूरल आया था 2016 में। ये पुअर सेगमेंट के लिए टारगेट था। इसमें गवर्नमेंट मॉनिटरी हेल्प कर रही थी। जैसे हिली एरियाज है तो उसमें 1.3 लाख रुपीस की हेल्प थी। यूनियन टेरिटरीज में तो पूरा खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट ही उठा रही थी, और जो प्लेन एरिया है उसमें रुपीज 1.2 लाख का हेल्प गवर्नमेंट प्रोवाइड करती थी। आपके स्टेट का पर्टिकुलर कोई स्कीम आवास योजना से रिलेटेड या सेंटर का कोई स्कीम पीएम इसके अलावा? नहीं सर, ऐसा कोई स्कीम। ओके, आप उत्तराखंड से हैं, वहाँ का सीएम गवर्नर कौन है? सर उत्तराखंड के सीएम है श्री पुष्कर सिंह धामी जी, और जो गवर्नर है वो है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। यूपी से उत्तराखंड कब अलग हुआ और उत्तराखंड डे कब मनाते हैं? अभी हाल ही में मनाए हैं। यस सर। सर यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ था 9 नवंबर 2000 को, और उसी दिन हम उत्तराखंड डे भी मनाते हैं। कितने डिस्ट्रिक्ट हैं टोटल उत्तराखंड में? सर देयर आर 13 डिस्ट्रिक्ट। अभी वहाँ पर कोई फेस्टिवल न्यूज़ में है, क्यों, और उस फेस्टिवल का नाम क्या है? सर एक अभी नया इनिशिएटिव स्टार्ट करा है गवर्नमेंट ने, जॉल जीबी फेस्टिवल करके। उसमें ऐसा है कि जो हमारे दोबारा से उसका नाम बताइए। जॉल जीबी। तो सर इसका बेसिकली इसलिए स्टार्ट किया गया है, जो हमारे नेबरिंग जो कंट्रीज हैं जैसे नेपाल और तिब्बत है, उनके साथ हमारा ब्रदरहुड आगे बढ़ाने के लिए, कि हम अच्छे से रहें, कोऑपरेट करें साथ में। ओके, क्योंकि उत्तराखंड की बॉर्डर उनसे होती है। इन विच ईयर यू हैव कंप्लीटेड योर इंजीनियरिंग? सर इन 2022। इन विच स्ट्रीम? सर इन सिविल इंजीनियरिंग। व्हाट इज योर लास्ट ईयर प्रोजेक्ट, उत्कर्ष? सर माय लास्ट ईयर प्रोजेक्ट वाज फाइबर ग्लास रीइंफोर्स्ड कंक्रीट। ओके, प्लीज ट्राई टू एक्सप्लेन लिटिल बिट। सर बेसिकली कंक्रीट पे 2 फोर्स लगती हैं, एक होता है कंप्रेसिव, एक होता है टेंसाइल। कंप्रेसिव फोर्स तो कंक्रीट झेल लेता है, वो बहुत स्ट्रेंथ होती है उसको झेलने की उस पे, बट टेंसाइल फोर्स में वो वीक हो जाता है, तो इसलिए हम उसमें रीइंफोर्स्ड बार यूज करते हैं। बट ऐसा होता है कि समय के साथ साथ कंक्रीट जब ओल्ड होता है तो उस पर पैचिंग और चिपिंग जैसी प्रॉब्लम्स आती हैं, और कंक्रीट गिरने लग जाता है, जगह जगह से टूटने लग जाता है। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम फाइबर ग्लास यूज करते हैं, जिस वजह से उसकी क्या बोलते हैं ड्यूरेशन, जो कंक्रीट की लाइफ बढ़ जाती है और वो ज्यादा समय तक चल सकता है। ओके, टेल मी उत्कर्ष समथिंग रिगार्डिंग recent news. You heard about that news related to G20 summit or COP29. यस सर। In 1 or 2 line explain both. सर G20 समिट अभी ब्राजील में हो रही है, रियो डी जेनेरो में ये स्टार्ट हो चुकी है, ये 19th एडिशन है। सर वहाँ पर हमारे एस जयशंकर जी गए थे, जो हमारे फॉरेन अफेयर मिनिस्टर है, वो वहाँ पर चाइना के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर से मिले थे, उनका नाम वोंग यी है। और सर उन्होंने बायलैटरल टॉक्स हुई थी उनकी काफी चीजों में, तो उन्होंने डिसाइड करा कि वो वीजा में अब वीजा अलाउ करेंगे, डायरेक्ट फ्लाइट जा सकती है चाइना में, और जो जैसे हमारी रिवर्स आती है जैसे ब्रह्मपुत्र रिवर, तो डेटा शेयर करेंगे कि कितना पानी कब बारिश के सीजन में कितना बढ़ रहा है, जिससे फ्लड्स वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो सके आसाम जैसे एरिया पे। Why? और सर कंटिन्यू। सर COP29 मीटिंग अभी हुई थी अजरबैजान के बाकू में। वहाँ पर अभी जो टारगेट्स हैं, वो जो 2030 के टारगेट्स हैं, उसके लिए इंडिया भी उतना हैप्पी नहीं है, क्योंकि जैसे यूएस में अभी नया प्रेसिडेंट आए हैं, तो उन्होंने डिसाइड करा है कि वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे इन प्रोजेक्ट्स में। तो इंडिया चाहती है कि वो जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो ज्यादा फाइनेंस प्रोवाइड करे, जिससे डेवलपिंग नेशंस यूज कर सके उनको और अपने टारगेट पूरे कर सके। Why stubble burning is in the news? इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन पूछने वाला हूँ आपसे। स्टबल बर्निंग तो हरियाणा और पंजाब में बहुत ज्यादा होती है। तो बेसिकली ऐसा था कि सैटेलाइट से उनको ट्रैक करा जा रहा था, तो उन्होंने एक बीच का रास्ता ढूंढ लिया था कि जब उन पे टाइम लिमिट रहेगा तो उसमें वो कर रहे थे, तो इस वजह से डेटा कम आ रहा था, तो इस वजह से न्यूज में है। और इस वजह से ये न्यूज़ में है। और दूसरी चीज़ ये है, इससे बहुत पॉल्यूशन भी है, ये हर साल दिवाली के समय में होता है। यस सर। पहले आपको इसका डेफिनेशन बताना है क्यों न्यूज़ में है, उस तो ये वाला पॉइंट डालना है। अभी पेपर में भी आया था ये। ओके सर। आप उत्तराखंड की धरती से हैं, फ्रेश पानी, फ्रेश सब्जियां, फ्रेश वाटर, फ्रेश हवा, दिल्ली में कैसे एडजस्ट करेंगे, या किसी भी पॉल्यूटेड सिटी में कैसे मैनेज करेंगे? आपकी पोस्टिंग कर देंगे तो। सर मैं एक
एक अकेला तो नहीं हूँ जो ऐसी जगहों से बिलोंग करता और वहाँ काम नहीं कर सकता। और सर मैं पहले से प्रिपेयर हूँ कि मैं दिल्ली में काफी समय से रहा हूँ। मैं 1 साल से ऊपर में दिल्ली में था जब मैं कोचिंग लेता था। जब मैंने इंजीनियरिंग करने से पहले मैंने जब जेई की कोचिंग करी थी तो मैं दिल्ली में ही था। तो मैं पहले से प्रिपेयर हूँ, इस एनवायरनमेंट से हैबिचुअल हूँ मैं। ओके उत्कर्ष, इंजीनियरिंग करने के बाद आप बैंकिंग और इंश्योरेंस फील्ड की तैयारी यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्यों आना चाहते हैं? आप अपने कोर के थ्रू प्राइवेट जॉब में क्यों नहीं गए? तो जैसे कि मेरी इंजीनियरिंग 2022 में कंप्लीट हो गई थी, उसके बाद मैंने डिसाइड किया था कि मैं मास्टर्स करूंगा या पीएसयू टारगेट करूंगा। तो मैंने गेट की कोचिंग ली, गेट के लिए प्रिपेयर करा, बट मेरे मार्क्स जो थे उतने अच्छे नहीं थे कि जिस वजह से मेरे को डिजायरेबल कॉलेज मिल सके। तो उसके बाद मैंने स्विच करा और स्टार्टिंग में मेरे सर प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुए। जब मेरे प्रीलिम्स निकले तो मैं मेंस के लिए पूरा ब्लैंक था। तो अब मैंने मेंस के लिए भी पूरी तैयारी करी, उनको क्लियर करा और अब मैं इंटरव्यू के फाइनल स्टेज पे बैठा हूँ। ओके आप यंग हैं, कल को आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी एनएचबी से तो आप वहाँ चले जाएंगे। तो मैं कैसे विश्वास करूँ कि आप एनएचबी ज्वाइन करने के बाद यहाँ रुकेंगे? सर फिलहाल तो मेरे पास यही एक अपॉर्चुनिटी है और मैं इसको पूरी तरीके से यूज करना चाहूंगा। और सर फ्यूचर तो अनसर्टेन है, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करके अपनी स्किल सेट यूज करके और जो मुझे आगे सीखने का मौका मिलेगा उन सबको यूज करके ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉफिटेबल बन सकता हूँ। और किसी नई ऑर्गेनाइजेशन में जाने का मतलब है कि मुझे वहाँ जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा मैं यही वर्क करूँ। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, आप प्रेशर कैसे हैंडल कर पाएंगे? प्रेशर में कैसे काम कर पाएंगे? सर मेरी एक हॉबी है कि मैं फुटबॉल खेलता हूँ। तो फुटबॉल में तो ऐसा होता है लास्ट मोमेंट तक प्रेशर रहता है कि कभी भी गोल पड़ सकता है, आप जीती जिताई गेम भी हार सकते हैं। तो मैं तो अपनी फुटबॉल टीम का कैप्टन भी था, तो मुझे हैबिट है। और सर मेरे जैसे प्रोजेक्ट थे तो मेरे प्रोजेक्ट का मैं लीडर भी था, तो मुझे आदत है सर ऐसी लीडरशिप क्वालिटीज और प्रेशर हैंडल करने की। फुटबॉल आपने बोला तो मैं एक सवाल पूछ लूँ, अभी हाल ही में 2 अवार्ड दिए गए, एक मेल और एक फीमेल को। उन अवार्ड का क्या नाम है, Yes, किसे दिया गया और वो लोग कहाँ से हैं? सर अवार्ड का नाम है बैलन ड'Or अवार्ड। और बैलन ड'Or अवार्ड मैन में जो मिला है वो रोटरी को मिला है, वो स्पेन के हैं, उनका क्लब मैनचेस्टर सिटी है। और जो फीमेल में मिला है वो मिला है एटिना बॉनमार्टी को, वो भी स्पेन के है और उनका क्लब एफसी बार्सिलोना है। ओके गाइज, मैं अपने स्टूडेंट को फीडबैक देता हूँ। मेरा नंबर है 7503235358। लैंग्वेज इज़ नॉट ए बैरियर। इफ़ यू वांट टू गिव द इंग्लिश और हिंदी, just try to learn it, practice it. I am always there for you, like a teacher, like a guardian, like a big brother. Thanks a lot. God bless you.